हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 का सेक्शन 3 कितना इम्पोर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की एग्ज़ाम दिए हैं या देने वाले हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट सेक्शन जो है यही होता है जीएस पेपर 1 का सेक्शन 3। स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम, यानी कि सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। अगर आपको एग्ज़ाम देना है 68 बीपीएससी का मेंस का पीटी में आपका अच्छा गया है, 68 का देना होगा, 69 की तैयारी में लगे होंगे, बीपीएससी में जाने का सपना है, तो ज़रूर से ज़रूर इसको अच्छी तरह से कवर कीजिए। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता। जो मैथ बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो अच्छी तरह समझ में आ जाता है, लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड वाले नहीं हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। ठीक है, उस दिक्कत को ही पूर्ण करने के लिए, अच्छी तरह से समझाने के लिए ही हम ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप हमारे क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। पहले आप समझिए, आपको समझ में आना चाहिए। 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 प्रश्न रहते हैं दोस्तों, 2 ही प्रश्न करना होता है। ठीक है, 36-36 नंबर के। लेकिन पहले आपको प्रश्नों को समझना होगा, प्रश्न किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो आज मेरा ये पहला वीडियो, वैसे पहले बहुत सारे वीडियो हैं बताए गए हैं जो कि ऐसे ही बताए गए थे, लेकिन ये हम अपनी क्लास जो है शुरू करना चाहते हैं, एक कोर्स लाना चाहते हैं। इसकी वजह से आप लोगों का रुझान देखना चाहते हैं कि आप लोग का प्यार कितना हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हमारे बताए हुए। ठीक है, मैथ्स के सवाल, स्टैटिक्स के सवाल, तो आप देखिए प्रश्न को। ठीक है, और समझिए। उसके लिए आपको पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा दोस्तों। जानकारी अच्छी लगेगी, समझ आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपके लाइक देखकर ही हमें समझ में आएगा कि आपको जो है प्रश्न कितने अच्छे लगे। लेकिन उसके लिए वीडियो तो पूरा देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आपको समझना है, अगर आप जानते हैं इसको बनाना, तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर विनती है कि आप अपना समय कहीं और भी दीजिए। ठीक है, अपनी तैयारी में कहीं और समय गुजारिए। जो लोग नहीं जानते हैं और समझना चाहते हैं और अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 72 में 72 लाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आइए देखें प्रश्न को। ये प्रश्न लिया गया है 67 बीपीएससी मेंस में ही पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है, निम्न सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं। इसमें देखिए 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, क ख ग घ अंग। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, 6 + 10 + 6 + 10 + 4 नंबर के, टोटल 36 नंबर के। ठीक है, 5 सवाल पूछे गए। उन 5 सवाल का आप जवाब आराम से दे सकते हैं अगर आप थोड़ा सा समझ जाएं। पहले आप ये देखिए डायग्राम, डायग्राम से रहते हैं। डायग्राम देखकर बहुत बच्चे घबरा जाते हैं। जो मैथ बैकग्राउंड वाले नहीं रहते हैं वो, उनको ज़्यादा चिंता होती है। ठीक है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप पूरा वीडियो तो देखिए, कम से कम पूरा वीडियो देखिएगा तभी तो कुछ समझ में आएगा। तो पहले समझने की कोशिश कीजिए। बाकी सारे डिटेल, थोड़ा प्रतिशत, औसत के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये सब बातें जो है मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये अलग वीडियो है। कोर्स चालू करना चाहते हैं तो आप पहले के वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से वीडियो मिल जाएगा, समझाया जाएगा। जहाँ समझ में नहीं आता उसके बाद आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप देखिए, समझिए। यह है 7 छात्रों द्वारा 6 भिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है, अंक नहीं दिए हुए हैं। इस तरह से देखकर आप अपने मार्कशीट को समझ सकते हैं। आपके मार्कशीट में अंक दिया होता है। 10th का मार्कशीट देखे होंगे, 12th का मार्कशीट देखे होंगे, ग्रेजुएशन का मार्कशीट देखे होंगे। ठीक है, उसमें अंक दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर ये बात को समझना होगा कि प्रतिशत दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए देखें, यहाँ विषय दिए हुए हैं ABCDEF, और छात्र दिए हुए हैं 7 छात्र हैं। तो इधर जो है 7 छात्र हैं और इधर जो है विषय दिया हुआ है। ठीक है, और कितने कितने नंबर में, जैसे 75 में से 85% लाया,
85% है, प्रतिशत दिया हुआ है, अंक नहीं दिया हुआ है। इसलिए बहुत बच्चे यहाँ देखकर ही घबरा जाएंगे कि 75 में से 85 कोई कैसे लाएगा। तो 75 में से 85% लाया है, तो उसके अंक को भी निकालना पड़ेगा सवालों को देखते हुए। तो सवाल को देखिए, समझिए, खुद ब खुद बनाना आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आइए देखें, हम लोग सवाल को बनाते हैं। ये आप देख के डायग्राम क्वेश्चन को उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर जुड़ते हैं मेरे से तो अलग टेलीग्राम बनाया जाएगा, उसमें बच्चों को ज्वाइन किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए देखें क प्रश्न में क्या कह रहा है। ये नंबर है मेरा आप ज्वाइन करने के लिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। आर द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों का एक साथ कुल अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल अंक प्रतिशत ज्ञात करना है। और आर द्वारा, आर कहाँ पर है, आर आप देख सकते हैं, आर का ये है प्राप्त सभी 6 विषयों में, ये तो प्रतिशत है आया है 66%, 75%, 74%। कितने नंबर में से लाया वो सारे नंबर को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए आप जैसे मार्कशीट पे आपके 10th के मार्कशीट होता है, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आप पहले तो ये समझिए, ठीक है। यहाँ निकालना है, यहाँ आइए हम आपको पूरा बताते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, जैसे आप 500 नंबर का सब्जेक्ट कुल आपका विषय है, 5 विषय है 500 नंबर का, और आपके 300 नंबर आते हैं, तो 300 नंबर में से 500 नंबर करते हैं। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीरो से, ये 2 जीरो के दार, या 5 60, तो आपका परसेंटेज आ गया 60%। इस तरह से यहाँ भी निकालना। इसके लिए आपको प्रश्न को देखकर समझना होगा। यहाँ पे क्या निकालना है, आर द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों का एक साथ कुल अंक प्रतिशत, तो यानी कि कुल पूर्णांक कितना है, सबसे पहले तो यही जानकारी होगा। जैसे आपका यहाँ पे बताया मैंने अभी कि 500 में 300 आया, तो 500 ये तो आपको जोड़ना पड़ेगा। आर द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों का एक साथ कुल अंक, कुल अंक के लिए यहाँ आप देख सकते हैं पहले कितने कितने हैं, 75 हैं, ठीक है। उसके बाद 150 है, फिर 100 है, फिर 50 है, फिर 150 है, 75 है। अब इनको आप एक जगह जोड़िए, कैसे जोड़िएगा, और आपको लिखना भी पड़ेगा दोस्त। शॉर्टकट का कोई काम नहीं होता एग्जामों में। शॉर्टकट चलिएगा, नंबर कट जाएंगे, फिर आप बोलिएगा 72 में 72 नहीं आते, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं झूठ नहीं बोलता, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा ना। परीक्षा का पूर्णांक, आपको पूरा बातों को लिखना पड़ेगा दोस्तों। परीक्षा का कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक कितना है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जोड़ना पड़ेगा कितना कितना था, 75 था, फिर 150 था, प्लस 150 प्लस 100 था, प्लस 50 था, प्लस 150 प्लस 75, ठीक है। टोटल कितना हुआ, ये 600 हुआ। यहाँ आपने 600 निकाल लिया। इस तरह से आपको पूरा परीक्षा में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। आर द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों का, तो सभी 6 विषय, अब ये तो कुल पूर्णांक हमने निकाल दिया। अब छात्र आर द्वारा, आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना भी पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। छात्र आर द्वारा सभी 6 विषयों में एक साथ प्राप्त कुल अंक, कुल अंक उसके कितने हैं उसके निकालने के लिए परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। तो 75 का 66%, ठीक है, प्लस दूसरे में क्या है, 150 में कितना लाया है, 75%, 150 का 75%, प्लस 100 का 79%, ये पूरी बातें लिखनी पड़ेगी। प्लस कर दीजिए 50 का 88%, 50 का 88%, प्लस 150 का, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ अभी मैं ऊपर आपको दिखाऊंगा, 72%, प्लस 75 का 66%, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। यहाँ ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, तो ये देखिए कहाँ पे था, आर का था, ठीक है ना। प्रश्न सामने रहेगा तो आप समझ सकते हैं। आर का
ये 66%। और ऊपर से चलिए दिखाते हैं कितने में से 75 में से आर का कितना 66% जो हमने लिखा था। 150 में से कितना परसेंट उसका 75%। 150 का 100 का 79%। 50 का 88%। 150 का 72%। 75 का 66%। यही मैंने लिखा था, ठीक है। या आप अलग अलग करके भी निकालिएगा तो लंबा पड़ेगा ज़्यादा। आप अलग अलग करके निकालिएगा ए विषय में कितना प्राप्त किया आर ने, तो 75 का 66%। बी विषय में कितना प्राप्त किया तो 150 का 75%। तो इस तरह से अलग अलग करके भी निकालिएगा, लंबा पड़ेगा, ठीक है ना। प्रश्न हर टीचर अपने अनुसार बताता है दोस्तों, आपको कौन सा विधि समझ में आता है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो ये हाँ हमने लिख दिया, उम्मीद है आपने भी लिखा होगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा जाए। हमने 75 का 66% लिखा था, यानी कि 75 इंटू 66/100, ठीक है, प्लस हम आगे लिखेंगे 150 का 75% था तो 150 का 75/100। पूरा बातें अच्छी तरह से लिखिएगा तभी नंबर। 100 का 79% तो 100 इंटू 79/100, ठीक है, प्लस करेंगे 50 का 88%, यानी कि 50 इंटू 88/100, ठीक है, प्लस 150 का 72%, 150 इंटू 72/100, प्लस 75 का 66%। प्रश्न को देखिएगा, उसमें सब बातें समझ में आ जाएगी। 75 इंटू 66/100, ठीक है। आप कटा सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है दोस्त। 75 का 66.1 कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप उम्मीद है आप सबको लिख रहे होंगे। कलम कॉपी तो लेकर बैठना ही पड़ेगा दोस्तों। कलम और अपने कोई भी एक कॉपी ले लीजिए, ये तो आपको ज़रूरी ही होगा अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो, ठीक है। उसके बाद ये आएगा आपका 49.5 प्लस 112.5 प्लस 79 प्लस 44 प्लस 108। आप उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा, आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। 49.5 इसको आप टोटल कीजिएगा तो आपका आ रहा है 442.5, ठीक है। यहाँ जीरो भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो 442.5 ये कुल अंक प्राप्त किया है आर ने, आपका निकल गया। टोटल कुल पूर्णांक कितना था, 600 निकला था। 600 में इतना प्राप्त किया तो अभीष्ट प्रतिशत कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। बाकी आपको टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा। अभीष्ट परसेंट बराबर 442.5/600, 600 में लिया है और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 73.75%, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है लाइक कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए प्राप्तांक अंक, आपके कितने अंक प्राप्त हुए हैं, प्राप्तांक अंक बटे कुल पूर्णांक, ठीक है ना, इंटू 100 करते हैं। ये फार्मूला भी होता है। वैसे आपको कितना प्राप्त किया है तो ये अंक प्राप्त किया उसने 442.5%, ठीक है। इतना नंबर, कितना कुल पूर्णांक था तो कुल पूर्णांक 600 था, ठीक है। और प्रतिशत निकालना है तो 100 का प्रयोग करते ही हैं। इतना तो आप बच्चे में ही समझे होंगे, 10वीं की क्लास में पढ़े होंगे। आप प्रश्न बनाते जाइएगा, आपको खुद ब खुद याद आता जाएगा। ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि परसेंटेज के लिए हम अलग से फार्मूला याद कर रहे हैं, एवरेज निकालने के लिए अलग से फार्मूला याद करें, ठीक है। आप बनाते जाइएगा, आपको खुद न खुद याद आते जाएगा। 10वीं तक मैथ सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमने लिया है आज 2 प्रश्न लेंगे, बाकी 3 प्रश्न हम कल के वीडियो में डालेंगे।
5 प्रश्न होते हैं, जो कि लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, इसलिए हम ज़्यादा पूरा नहीं बता सकते एक वीडियो में, डेमो है। विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। विषय बी में सभी छात्रों द्वारा, यहाँ विषय बी देखते हैं, ठीक है। प्रश्न कह रहा है, ये हमने ग प्रश्न लिया है। ख प्रश्न, अगर आपके पास प्रश्न होगा 67 का तो आप देख सकते हैं, उसमें ग में है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है विषय बी में सभी छात्रों द्वारा, ये देखिए सभी छात्रों द्वारा प्राप्त क्या औसत अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको समझना है कि ये दिया हुआ है प्रतिशत में, अंक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 150 का 68%, 150 का 72%, 150 का 75%, इतना निकालना पड़ेगा। अलग अलग करके निकाल सकते हैं या एक साथ निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको सब क्या निकालना है, प्रश्न क्या है, फिर से प्रश्न आप लिख सकते हैं। विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। और आगे किस तरह से बनाना है, आगे बनाने के लिए यहाँ हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बनाने के लिए हल में आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक, उम्मीद है आप भी लिख रहे होंगे, प्राप्त कुल अंक कैसे होगा। 150 का, क्यों 150 का था अभी मैंने दिखाया ऊपर, तो 150 का आप एक साथ ब्रैकेट में करके तो जोड़िए, कितना 68 प्लस दूसरा कितना आया था 72 प्लस 75, ये सारे परसेंटेज में, तो आपको का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो एक एक करके निकालिएगा। 150 का 68% कितना नंबर लाया, बहुत लंबा पड़ जाता है, और ये शॉर्टकट में है और अच्छा माना जाता है ये, ठीक है। ये मेरा है, आप अपना कोई विधि से आप बना सकते हैं दोस्तों, कोई रोक नहीं है, लेकिन सही आंसर आना चाहिए। ये देखिए इतना परसेंट मैंने ऊपर जो दिखाया अंक प्रतिशत, 150 का कितने परसेंटेज लाए थे हर छात्र, तो उसका अनुसार है 7 छात्र का यहाँ पे दे दिया। अब इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा 150 का 500%, ये 500 इसको जोड़िएगा तो 500 आ रहा, 500%, ठीक है। अब यहाँ के बाद तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 150 का 500%, यानी 150 इंटू 500/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो सही कट गया, 15 बचे 75, यानी कि 750 अंक। 750 अंक आ गए। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए, औसत अंक पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ ये भी समझना होगा। तो प्रश्नानुसार आप प्रश्न में लिखिए, प्रश्नानुसार विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने छात्र थे, 7 छात्र थे। तो 7 छात्र, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नानुसार विषय बी में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक इक्वल 750/7। इसको आप, कैलकुलेटर रहेगा, टेंशन नहीं है, गुना भागा नहीं करना जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 107.14, ठीक है। ये औसत अंक जो प्रश्न में पूछा जाए वो आपको जवाब देना पड़ेगा, और यही हो गया आंसर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज 2 प्रश्न हमने बताए, आज डेमो क्लास 1 था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस पर कर ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा फीस नहीं होगा, ठीक है। शुरुआत है हमारी, हम शुरू करना चाहते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियो डाले हैं स्टैटिक्स के, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, क्योंकि झूठे हम बातें करते नहीं हैं, जो हमें आता है हम वही सिखाएंगे, ठीक है ना। हमने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, आप देख लीजिएगा, हमारे चैनलों पर ही सब आपको पता चल जाएगा। बाकी आपको पीडीएफ के लिए ये देखिए हमने बना दिया है, ठीक है।
क का बना दिया है, ग का बना दिया है और आगे ख, घ और अंग कल के वीडियो में आएगा। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं, देखते हैं, आपको समझ आएगा, आप लाइक कीजिएगा। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब को देखकर हमें समझ आएगा कि आपको समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको ज़रूर 72 में 72 नंबर लाएंगे, में मदद करेंगे। हम मदद ही कर सकते हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, है ना। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और मैथ ऐसा है कि ये रटना तो है नहीं, आप रट कर मैथ को नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा और आप आराम से 72 में 72 नंबर ला सकते हैं। मैंने ऑडिटर का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरे स्टैटिक्स में तो 72 में 72 आएंगे ही, भले और किसी में आए या नहीं आए। तो ये इसलिए हमने सोचा कि मैं अपने स्टैटिक्स को थोड़ा और बता दूं बच्चों के सामने भी, ठीक है ना, जिनको कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो ये हमने बना दिया है। आप PDF के लिए टेलीग्राम पे ज़रूर रहें, वहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर जुड़ते हैं, आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप जुड़िए, समझिए। 4 में से 2 प्रश्न तो आप ज़रूर से ज़रूर बनाकर आएंगे, इतना गारंटी है दोस्तों, ठीक है ना। वैसे ही वीडियो के लिए ज़रूर जुड़िए हमसे, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सबको बताइए, जानकारी दीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।